हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, पता नहीं हमारे मोदी जी अच्छे दिन कब लाएंगे, लेकिन अगर जैकलीन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेस अच्छी एक्टिंग करने लग जाए तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। अगर जोकर जैसी घटिया मूवी बनाने वाला डायरेक्टर शिरीष कुंदर एक अच्छी मूवी बता दे अचानक से, तो समझ लो अच्छे दिन आ गए। और यही अच्छे दिन लाई है नेटफ्लिक्स। लास्ट वीक भी, लास्ट फ्राइडे, इन्होंने एक्सट्रैक्शन जैसी मास्टरपीस रिलीज करके हमें अचंभित कर दिया था। उसी तरह से आज के दिन मिसिस सीरियल किलर ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। इसकी कहानी ऐसी है, इसमें लीड कैरेक्टर्स में है जैकलीन फर्नांडिस, मोहित रैना और मनोज वाजपेयी। 90% 95% टाइम मूवी में यही लोग दिखाई देते हैं आपको। इनके अलावा एक सपोर्टिंग रोल में, छोटे से रोल में, दर्शन जरीवाला भी है। बाकी के लोग थोड़े लेसर नोन हैं और जनरली सपोर्टिंग एक्टर बन के आए और चले गए। इसमें कहानी ऐसी है कि मनोज वाजपेयी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर हैं वो, और उत्तराखंड में रहते हैं। उनकी वाइफ है जैकलीन फर्नांडिस, जो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई है। उनके ऊपर, मनोज वाजपेयी के ऊपर, ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने उत्तराखंड में 6 लड़कियों को गायब किया, उनका मर्डर किया और उन्हें अपने एक पुराने डंप किए हुए बंगले के बेसमेंट में छुपा दिया। ये 6 की 6 लड़कियां कुंवारी थी लेकिन प्रेग्नेंट थी। ये इनके पास आई और अपना अबॉर्शन करने के लिए आई, ऐसी कहानी बुनी गई है, ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया है। ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है मोहित रैना के पास। वो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन जब तक केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लोग मनोज वाजपेयी को ही सीरियल किलर मानते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। मनोज वाजपेयी के वकील हैं मिस्टर रस्तोगी, जिसका किरदार निभाया दर्शन जरीवाल ने। दर्शन जरीवाल अपनी कोशिश करते हैं इनको बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सारे सबूत, सारे गवाह मनोज वाजपेयी के अगेंस्ट ही जाते हैं। तो अब इस केस में, लेकिन उनकी बीवी को, जैकलीन फर्नांडिस को, मनोज पे बिल्कुल भी शक नहीं होता है। मनोज के ऊपर उनको विश्वास होता है। यही कारण से वो दर्शन जरीवाल के पीछे पड़ जाती है कि कैसे भी करके मनोज वाजपेयी को, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, जब तक कोई सबूत, कोई ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल जाता, कैसे भी उनको जेल से बाहर निकाल लो। दर्शन जरीवाल साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लेता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, कानूनी तौर पर वो चल के देख लिए, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं हुआ, तो वो गैर कानूनी तरीके अपनाने के लिए उनको बोलते हैं। वो जैकलीन को एडवाइस करते हैं एक सीरियल किलर बनने के लिए, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि मनोज वाजपेयी भले ही जेल के अंदर है, फिर भी ये सीरियल किलर बाहर एक्टिव है, इसीलिए मनोज कैसे सीरियल किलर हो सकते हैं। ये आइडिया जैकलीन के दिमाग में बैठ जाता है और वो सीरियल किलर बनने के लिए निकल पड़ती है। तो क्या मिसिस सीरियल किलर के नाम से जानेंगे जैकलीन वाकई सीरियल किलर बन जाती है? अगर वो बन जाती है तो क्या मनोज वाजपेयी को, अपने पति को, वो जेल से छुड़वा पाती है, या वो खुद ही इस पूरे लैबिरिंथ में फंस कर रह जाती है? ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। सो हियर इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा, काफी ज्यादा अपील किया। बहुत ही अच्छी रिसेंटली रिलीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से बहुत बेहतरीन पीस निकल कर ये आया है। नेटफ्लिक्स ने इसको बनाया है, नेटफ्लिक्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, एंड लॉकडाउन जैसे बोरियत वाले समय में ऐसी मूवी का आना एक वेलकम न्यूज़ है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन की आप बात कीजिए, इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात कीजिए, पूरे जो शहर दिखाया उत्तराखंड का, जो क्लिनिक्स दिखाए हैं, जो जेल के सीन्स दिखाए हैं, सभी में जो लाइटिंग यूज़ की गई है, एक मोनोटोनस फ्रेम में एक ही टेम्पलेट लेकर सारी लाइटिंग यूज़ की गई है, जो इसे एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर देने में सफल हुई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम हुआ है। इसकी सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन टीम की को मैं राउडी ब्राउनी पॉइंट्स देना चाहूँगा, मैं उनकी दाद देना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम देम, पहले तो मुझे लगा कि यार जैकलीन फर्नांडिस और ये मोहित राणा तो चलो ठीक है, लेकिन मनोज वाजपेयी शिरीष कुंदर की मूवी में क्यों है? लेकिन वाकई मैं कहूँगा कि मनोज वाजपेयी ने तो अच्छे एक्टर वो हैं ही, बेहतरीन एक्टर वो हैं ही। इनके अलावा भी मोहित राणा ने भी भाई बहुत अच्छा काम किया। जैकलीन फर्नांडिस ने मुझे अपने काम से काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मैं हिल गया उसकी परफॉर्मेंस को देख के। मैंने सोचा नहीं था कि जैकलीन जैसी एक्ट्रेस ऐसा इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो परफॉर्मेंस वाइज, टेक्निकलिटीज़ वाइज ये फिल्म फुल मार्क्स स्कोर करती है। पूरी फिल्म की जो पेसिंग है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जिस तरह की पेसिंग होनी चाहिए, जिस तरह से ऑडियंस को वो टाइम टाइम पर शेयर और मात देनी चाहिए उनके लॉजिकल थॉट प्रोसेस में, ये मूवी सब कुछ आपको देती है।
सिर्फ इसके एंडिंग से मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है। इसका जो क्लाइमेक्स शूट किया गया लास्ट 10 मिनट में, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट कर दी गई, काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल लगता है कि जिस तरह से पूरी मूवी एग्जीक्यूट हुई है, जिस तरह से हम लोग सोच नहीं पाते कि इसका एंड होगा कैसे, उस तरह से वो लास्ट तक पहुंचकर चीज़ों को छोड़ दिया, चीज़ों को अपने आप होने दिया। एबल एक्टर्स तो इनके पास थे ही, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा मुझे लगा कि हरीड क्लाइमेक्स लगा है इस मूवी का मुझे, और मुझे लगा कि मेकर्स को जल्दी है ये फिल्म ख़त्म करने की, उनको अब सूझ नहीं रहा कि इस प्लॉट के साथ, इस लीनियरिटी के साथ हम लोग करें क्या। स्क्रीन प्ले फिल्म का बहुत अच्छा है, आपको बांधे रखता है, लेकिन इसके लास्ट के 10 मिनट या तो हटा दो, या फिर उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल करके उसे और ज़्यादा बिलीवेबल, और ज़्यादा इन लाइन विद द नैरेटिव ऑफ द एंटायर मूवी अगर उसको कर दो, तो फिर मुझे इस फिल्म से कोई कंप्लेन नहीं है। मैं इस फिल्म को पूरे 5 में से 5 परफेक्ट रेटिंग दे सकता था, लेकिन इसके सिर्फ लास्ट 10 मिनट की थोड़ी सी खामियों की वजह से मैं एक पॉइंट काटना चाहूँगा। माई राउडी रेटिंग फॉर दिस मूवी विल बी 4 आउट ऑफ 5। इट इज़ वेरी मच वॉचेबल, और जिस तरह से मूवी एंड हुई है मुझे लग रहा है इसका सीक्वल भी आएगा, बिकॉज उसी टोन में इस फिल्म को एंड किया गया है, क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है फिल्म के लिए। सो काफ़ी अच्छी मूवी बनी है, एक अच्छे अलग थॉट प्रोसेस के साथ मूवी बनी है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। सो आप लॉकडाउन के अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इस मूवी को देख सकते हैं। रोमांचक थ्रिलर्स के शौकीन लोग, जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज देखने के शौकीन लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को। सो माई राउडी रेटिंग फॉर दिस मूवी विल बी 4 आउट ऑफ 5। आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देखने के बाद आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब का आइकन है उसे दबा दीजिए, उसके साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूं आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ द channel is Firehawk Digital. Go digital with Firehawk Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to the channel for watching original and engaging web series and short films. दोस्तों ये तो हो गई मूवी के बाद, ये हो गया रिव्यू मेरा, लेकिन ये वीक पूरे बॉलीवुड के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद भरा रहा। लास्ट 2-3 दिनों में हमने इस देश के, इस सदी के, इस जनरेशन के, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिने जाने वाले 2 हीरो को हमने खो दिया। इरफान खान साहब और ऋषि कपूर सर, दोनों की ही डेथ हो गई एक दिन के गैप में। पूरे बॉलीवुड गमगीन है, पूरा इंडस्ट्री, पूरा देश गमगीन है। हमें ये 2 एक्टर्स और चाहिए थे, इनका और पोटेंशियल हमें अनअर्थ करना था। ऋषि जी को 10-15 साल पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया गया था, उसके बाद उन्होंने अग्निपथ जैसी मास्टरपीस परफॉर्मेंस दी, उन्होंने डी डे जैसी मूवी की, उन्होंने 2 दूनी 4 जैसी मूवी की, उन्होंने द बॉडी जैसी मूवी की। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे और अलग अलग रोल में, अलग अलग शेड्स में अपने आप को टेस्ट करते रहे। हम लोग उनके दद्दू के कैरेक्टर को भी नहीं भूल सकते, कपूर एंड सन्स को। तो इस तरह से औरंगजेब में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो परफॉर्मेंसेज है जो रिसेंट टाइम्स में ऋषि जी की आई, वो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने के बाद आई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने एक वेटरन एक्टर को खो दिया। और इरफान खान साहब की तो मैं क्या बात करूँ, वो एक ग्लोबल टैलेंट थे। पूरी दुनिया में उन्होंने कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी की, पूरी दुनिया में उनको उनकी कला के लिए तारीफ मिली। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सुलझे हुए इंसान, कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी के साथ लफड़ा वफड़ा कुछ सुनने में आए नहीं इंडस्ट्री में उनके साथ। बहुत ही सज्जन इंसान थे और बहुत यंग एज में चले गए यार। मतलब उनकी पोटेंशियल और ज़्यादा देखनी थी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड जस्ट वॉचिंग हिम इन अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, पान सिंह तोमर। मुझे और देखना था। मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख ऋषि जी का तो था ही। उनके तो खैर उम्र भी हो गई थी 67 के, वो हो ही गए थे, भगवान उनको और उम्र दे सकते थे। लेकिन इरफान खान इज़ अ ग्रेट लॉस। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। काफ़ी ज़्यादा वो बीमार थे, नवंबर दिसंबर से चले आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होना था वो हो गया। भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु ऋषि जी को और इरफान जी को, दोनों को जन्नत नसीब करवाए। दोनों की वो हमेशा, भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बेहतरीन फिल्में आज भी हमारे जहन में और हमेशा रहेंगी। सो दिस इज़ माई ट्रिब्यूट, दिस इज़ माई ओड टू लेजेंडरी एक्टर्स। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
सो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ऑन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी मिसेस सीरियल किलर का? मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया हूँ ये बात करते करते। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, सब्सक्राइब कर लो मुझे, और आ जाओ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा बकचोदी करेंगे वहाँ पे, डायरेक्टली मेरे साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करो। सो बहुत जल्दी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो कोई वुड की ओरिजिनल सीरीज को रिव्यू करूंगा, क्योंकि अभी मूवीज तो रिलीज हो नहीं रही यार, मल्टीप्लेक्स वगैरह सब बंद है लॉकडाउन की वजह से। सो कुछ ना कुछ मैं रिव्यू करके आते रहूंगा एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।